हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी बेसिकली कुछ की पॉइंट्स पर बेस्ड होती है। फर्स्ट की पॉइंट है कि इट एक्सप्लेन्स द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कार्बन एटम। सेकंड की पॉइंट दैट इट गिव्स द एक्यूरेट बॉन्ड एंगल फॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। थर्ड की पॉइंट इज दैट इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन्स। ये की पॉइंट्स हम आगे एक वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्रीज। तो दोस्तों, जो बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है वो आइडियली 109.5 डिग्रीज कंसिडर किया गया था बाय बेयर्स। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट हमें ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है, एज बॉन्ड एंगल डेविएट फ्रॉम द आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल इट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो हमारा आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 109.5 डिग्रीज विच इज़ एज्यूम्ड बाय बेयर, अगर उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन हुआ तो जो भी आपका साइक्लो अल्केन होगा उसमें मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ऐसा अजम्पशन था बेयर का। उसके कारण उन्होंने एक फॉर्मूला दिया दैट ड्यू टू ऑप्टिमम ओवरलैप इट गिव्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू मॉलिक्यूल। इसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है जो हम आगे पढ़ेंगे। सो इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट एज strain increases it decreases the stability. Also it can be predicted that as strain increases the reactivity and heat of combustion is increases. तो बेयर्स के assumptions में ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ वाइज कि बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेन इंक्रीज हो तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और अगर स्ट्रेन इंक्रीज हो तो साइमल्टेनियसली रिएक्टिविटी और हीट ऑफ कंबशन भी इंक्रीज होती है। तो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी हमें बॉन्ड एंगल बताती है साइक्लोप्रोपेन का, दैट इज द बेयर्स थ्योरी गिव्स बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, जो उसके अकॉर्डिंग है 60 डिग्रीज तो साइक्लोप्रोपेन का है और 90 डिग्रीज साइक्लोब्यूटेन का है रेस्पेक्टिवली। ओके फ्रेंड्स, तो बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी के कुछ डेरिवेशंस हैं जो अब हम देखेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन इज दैट वाई साइक्लोप्रोपेन इज़ मोर रिएक्टिव देन साइक्लोब्यूटेन। तो बेयर्स ने एक्सप्लेन किया है कि वाई साइक्लोप्रोपेन इज़ मोर रिएक्टिव देन साइक्लोब्यूटेन। दोनों ही साइक्लो अल्केन हैं, लेकिन ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ऐसा प्रपोज किया कि जो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है इट हैज़ अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन द बॉन्ड एंगल 60 डिग्री एंड इट प्रोड्यूसेस स्ट्रेन। ओके, ये कंसिडरेशन थी बेयर्स की। फॉर साइक्लोब्यूटेन उन्होंने ऐसा कंसिडर किया कि इन केस ऑफ साइक्लोब्यूटेन इट इज़ अ स्क्वायर स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ अ बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्रीज एंड देयरफॉर इट कॉजेस स्ट्रेन इन इटसेल्फ। और अकॉर्डिंग टू बेयर जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री, जो कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है। सो अकॉर्डिंग टू बेयर इन बोथ केसेस दैट इज साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन रिंग प्रोड्यूसेस द एंगल स्ट्रेन। इसका मतलब होता है कि दोनों ही केसेस में, साइक्लोप्रोपेन के केस में भी और साइक्लोब्यूटेन के केस में भी, दोनों साइक्लो अल्केन है और दोनों के केस में रिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन बट इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन द एंगल वाज 60 डिग्रीज एंड द आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल वाज 109.5 डिग्रीज। देयरफॉर द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द साइक्लोप्रोपेन इज मच ग्रेटर देन द डेविएशन प्रोड्यूस इन साइक्लोब्यूटेन। अब वो उन्होंने कैसे बताया? उन्होंने उसके लिए एक फॉर्मूला बताया कि जब हम डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल एंड द ओरिजिनल एंगल ऑफ दैट साइक्लो अल्केन तो हमें मिल जाएगा हमारा डेविएशन। जैसे इस केस में साइक्लोप्रोपेन के केस में जब हमने माइनस किया उन्हें तो 109.5 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज इट गिव्स अस 49.5 डिग्रीज, दैट वाज द डेविएशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली in case of cyclobutane the normal angle was 90 degrees and the ideal bond angle is 109.5 degrees। तो अगर हमने साइक्लोब्यूटेन का डेविएशन निकाला तो उसके लिए हमने जब डिफरेंस किया दैट इज द 109.5 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, तो इट गिव्स अस 19.5 डिग्रीज। So the deviation in the cyclobutane is much lesser
than the cyclopropane. Therefore, it was considered that as deviation is decreased, the stability increased, and therefore the cyclopropane is more stable and reactive than the cyclobutane. It was assumed by Bayes. Second postulate या assumptions बेयर का था that why larger rings are difficult to synthesize. इसीलिए उन्होंने बताया कि साइक्लो अल्केन के केस में साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेप्टेन तक हम क्यों नहीं सिंथेसाइज कर सकते रिंग को. उसके लिए उन्होंने एज्यूम किया या पोस्टुलेट दिया दैट अकॉर्डिंग टू बेयर्स द लार्जर रिंग सिस्टम्स आर नॉट फ्लैट और प्लेनर. उन्होंने कहा था कि लार्जर रिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो फ्लैट या प्लेनर नहीं होती, और फ्लैट और प्लेनर नहीं होने के कारण उनमें स्ट्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. These systems or rings are produced or puckered and eliminate the angle strain. उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि ये जो रिंग सिस्टम्स होती है ये बहुत ज़्यादा पकड़ होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्बाइंड होती है, इसीलिए उनमें पॉसिबल एंगल स्ट्रेन एलिमिनेट हो जाता है. उसके लिए उन्होंने एग्जांपल लिया था साइक्लोहेक्सेन का. साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर उन्होंने कुछ इस तरह से दिया था इन चेयर फॉर्म. साइक्लोहेक्सेन के केस में उन्होंने कहा he assumed that the larger rings are open chain should be long. उन्होंने कहा कि जो larger ring systems है वो open chain compound जो है उसमें नहीं होती और बहुत long हो सकती है. इसीलिए in case of cyclohexane उन्होंने कहा कि both ends जो है वो एक दूसरे को meet नहीं कर सकते, instead वो form कर सकते एक नया compound by joining the end of their compound with the initial of the other compound. But उन्होंने इसमें एक करेक्शन भी किया था दैट ही प्रपोज दैट द लार्जर रिंग सिस्टम्स आर पॉसिबल. पहले उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि पॉसिबल हो सकती है अगर हम कुछ सॉल्यूशंस अगर डायहालाइड्स के यूज़ करें तो हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोहेक्सेन जैसे मॉलिक्यूल जो कि लार्जर साइक्लोअल्केन मॉलिक्यूल्स होते हैं बाय यूजिंग सम सॉल्यूशंस ऑफ डायहालाइड्स, बट दे आर नॉट मच स्टेबल. सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया बेयर्स एंगल स्ट्रेन थियोरी के बारे में, उनके दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स. एमसीक्यू वाइज जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेयर्स एंगल स्ट्रेन थियोरी में मैंने आपको बताए, और अब इसके जो एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है, साचे मोहर्स थियोरी क्या है, और कुछ उससे रिलेटेड एक दो थियोरीज और है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.